ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। तो दोस्तों आज की कहानी है हमारी एक ऐसे लड़की की जिसकी जन्म तो मतलब 4 बहनों में हुआ और साथ में जब उसकी शादी हुई तो उसने भी 2 बच्चियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से उसका घर में रुतबा नहीं रहता था। मतलब उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी और कैसे उसके पति ने उसका साथ दिया और वापस उसे घर में लाया, तो इसी कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, एक लड़की की शादी ना कभी ऊंचे घर को या उस घर के परिवार को देख के ना करें, बल्कि उस लड़की की कभी भी आप अपने घर में लड़कियों की शादी करते हैं तो उसके लिए उस बर को देखिए जो उसका सपोर्ट करता हो, उसका साथ देता हो, क्योंकि आगे जाकर उस बर के हिसाब से उसको रहना है। अगर घर में पति इज्जत करता है ना तो बाकी सभी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर पति इज्जत ना करे ना तो कोई इज्जत नहीं करने वाला है। इसीलिए लड़कियों की शादी जब भी हम करते हैं, जब भी करना है तो आप ऊंचे घर देखकर ना करें, बल्कि उस लड़की का नेचर, स्वभाव देखिए कि क्या वो उस लड़की का सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पार्वती जी की 4 बेटियां, जिन्होंने खुद अकेले रहकर अपनी 4 बच्चियों का लालन पालन किया और शादी विवाह कर दिया। बाकी की 3 बच्चियां तो बहुत अच्छे से अपने घर में सेटल हो गई, लेकिन छोटी बेटी थोड़ा उदास रहती थी। लेकिन ये बात अपनी माँ से उसने नहीं बताई थी। अचानक एक दिन गेट खटखटाते हैं, तो जैसे ही पार्वती जी गेट खोलती हैं तो सामने बेटी और दामाद को पाती हैं। उन्हें नमस्कार करते हैं बच्चे, तो वो हक्का बक्का रह जाती हैं कि आप लोगों ने खबर नहीं किया और अचानक यहाँ पहुँच गए, क्या बात है। बेटी बोलती है, माँ आपका घर है, मेरा घर है, मैं आपकी बेटी हूँ तो बिना बताए भी तो आ सकती हूँ ना। बेटी बोलती है, बेटी की बातें सुनकर माँ बोलती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम तो आ सकती हो। बोलती है, हाँ बस माँ ऐसे ही मन किया आपसे मिलने को तो चले आई, तो क्या आप अंदर नहीं बुलाओगी। माँ बोलती हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें देखकर खुशी के मारे भूल ही गई थी, चलो अंदर आ जाओ। अपने बेटी और दामाद का स्वागत करती हैं, चाय नाश्ता का इंतज़ाम करती हैं। दामाद चाय पीकर निकलने वाले हैं तो माँ बोलती हैं कि नहीं बेटा आपने तो कुछ खाया नहीं और जा रहे हैं। तब बेटी बोलती है, माँ उन्हें जाने दीजिए, उन्हें तो काम है, मैं आपके पास कुछ दिन रहने आई हूँ, रह सकती हूँ। अब बेटी की बातें समझ नहीं आ रही थी माँ को, इसलिए माँ ने बोला कि ऐसा क्या। तो बोलते कि माँ उन्हें जाने दीजिए, मुझे आपके पास थोड़े दिन रहने दीजिए। बोलते ठीक है। अब बेटी दामाद को छोड़ने गेट तक जाती है तो दामाद जो होता है, जो राकेश होता है, दिव्या से बोलता है, दिव्या तुम्हें सारी बातें याद है ना जो माँ ने कहा था। बोलते हाँ मुझे याद है। ये सुनकर चली आती है और राकेश चला जाता है और दिव्या वापस अपनी माँ के पास आके बैठ जाती है। अब जो दिव्या की माँ पार्वती जी होती हैं वो बोलती हैं, बेटी मुझे लगता है ज़रूर कुछ बात है, तुमने अपनी बच्चियों को भी नहीं लाई। अभी 2 साल की छोटी बच्ची है, एक तो आपकी तुम्हारी 4 साल की है, माना थोड़ी बड़ी है, दादी के पास रह जाएगी, लेकिन छोटी तो 2 साल की थी, उसे तो ले आती और कुछ दिन रहोगी तो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। अब अपनी माँ के शब्द सुनकर ना बेटी से रहा नहीं गया और अपनी माँ की गोद में लेटकर रोने लगी। अब माँ को और ज़्यादा घबराहट होने लगी। क्या बात है बेटी, मुझे बताओ, कोई मुश्किल है, कोई बात है, मुझे बताओ, आखिर तुम ऐसे क्यों रो रही हो। अब ये सुनकर बेटी और रोने लगी, उससे आंसू जो है रुक नहीं रहे थे। कहते हैं ना बच्चे ना, और जब अपने माँ और पापा के पास आते हैं, थोड़ी सी कुछ परेशानी होती है ना तो पूरा जी भर कर रो लेते हैं। बस ऐसे ही दिव्या की आंखों से आंसू जो है ना मिट ही नहीं रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तब बहुत ज़्यादा पूछने के बाद दिव्या ने बताया, माँ मैं फिर से यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ और मेरी दोनों बच्चियाँ अपनी दादी के पास रहेंगी कुछ दिन। तो बोलती है, क्या बात है, मुझे अच्छे से बताओ, कुछ परेशानी है, कोई बात है। बोलती है, हाँ माँ परेशानी तो क्या, तुम्हें तो पता है कि मेरे 2 बच्चियाँ हैं और उनकी वजह से ही मेरा घर में कोई इज्जत नहीं रहता है। अब माँ कहती हैं, ये कैसे कह सकती हो, बेटियों के रहने से क्या इज्जत नहीं रहती है, तुम बहनें भी तो 4 बहनें हो, फिर क्या मेरा इज्जत नहीं है, इस मोहल्ले में लोग मुझे पूछते नहीं हैं। तो बोलती है कि माँ आपका बात कुछ और था, उस समय महंगाई नहीं थी, इस समय बहुत महंगाई है,
माँ बोलती है तुम मुझे क्यों समझा रही हो, क्या उस समय महंगाई नहीं था, तुम्हें पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह सब मैंने अकेले किया, तुम 2 बच्चियों को लेकर इतनी परेशान हो, मैं तो 4 पाले हूँ और भी अकेले। तब बेटी बोलती है कि माँ देखो मेरी सासू माँ मेरा साथ नहीं देती, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी 2 बेटियां हो गई हैं और इस बार भी मैं गर्भ से हूँ। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्से होती है कि तुम अपना शरीर क्यों खराब कर रही हो, अभी तुम्हारी बेटी 2 साल की भी नहीं हुई है और तुम फिर से एक बच्चा लेने की सोच रही हो जिससे तुम्हारा शरीर पर क्या असर होगा। तब दिव्या बोलती है माँ क्या करो, रोज रोज मेरी सासू माँ मुझे ताने देती थी कि 2 बेटियां हो गई हैं, एक बेटा चाहिए, वंश चाहिए इस घर का, तो इसलिए मुझे फिर से एक बच्चा लेना पड़ा। और अभी बात ये आई कि स्कैनिंग कराने के बाद पता चला है कि स्कैनिंग कराकर जब राकेश जी लेकर आए तो पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं। अब ये सुनकर मैंने सोचा कि सासू माँ खुश होंगी, लेकिन जब उन्होंने सुना तो और नाराज हो गई हैं। वो बोलती हैं क्या पता जुड़वा में दोनों लड़कियां ही हो, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि इस बच्चे को गिरा देने के लिए, लेकिन अब बच्चे को गिराने से मेरी जान को खतरा है, इसलिए सासू माँ ने मुझे घर से यह कहकर भिजवा दिया है कि या तो अपनी माँ के पास बच्चे गिरा दो या फिर हम इस बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते, अपनी माँ को ही देकर चले आना, जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे यहाँ रहना है। और मेरी बेटियों को भी मुझसे अलग कर दिया उन्होंने, तो मैं तो लेकर आ रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी और तुम जाओ अकेले, ये मेरी सज़ा उन्होंने मुझे दे दी है, बताइए माँ मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। अब माँ ये सब सुन के कहती है ये तो बहुत गलत है, एक माँ को 2 बच्चों से अलग कर दिया उन्होंने, वो एक माँ होके ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्या एक औरत ही औरत की दुश्मन बनती जा रही है, उनको नहीं समझ है कि वो भी एक औरत है और एक औरत के साथ ऐसा कर रही हैं। तब वो माँ जो होती है बोलती है बेटी तू डरती क्यों है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करेगी, देख मैं जब तुम 4 बहनें का जन्म हुआ ना तो मुझे भी घर से निकाल दिया गया था, मुझे तो रहने के लिए एक मकान नहीं दिया गया था, फिर भी मैंने अपने बल पे सब कुछ किया, आज तुम लोग पढ़ी लिखी हो, तुम लोग की शादी कर दी मैंने, कुछ कसर छोड़ा, फिर भी मैं शान से रहती हूँ कि मेरी बेटियां हैं। अब तुम इतनी सी बात को लेकर घबरा रही हो और ऊपर से तुम बोल रही हो बच्चे गिराने के लिए, क्यों क्यों गिराओगी, तुम्हारे ही बच्चा है और अगर बेटी आई हुई तो क्या हुआ, तुम उसे पालो पोसो बड़ा करो, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते हैं तो अलग हो जाओ, और क्या तुम्हारे पति भी यही चाहता है। तब जो दिव्या होती है बोलती है कि माँ राकेश तो अपनी माँ के कुछ भी नहीं बोलते हैं, अब जैसे माँ सासू माँ बोलती हैं वैसे वो कहते हैं कि माँ के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब पार्वती जी बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पति से और तुम्हारी सास से बात करूँगी। वो फ़ोन लगाती हैं तो उसकी सासू माँ को जैसे ही फ़ोन करती हैं तो उसकी सासू माँ पहले ही बोल देती है कुछ बोलने से पहले कि दिव्या को घर मत भेजिएगा, अगर बेटा हुआ तो ही भेजिएगा, नहीं तो अपने पास रखिए, और इसकी बच्चियों को भी मैं देने वाली नहीं हूँ, इससे बच्चियाँ भी मेरे पास रहेंगी और उसे अपने पास ही रखिएगा, अगर बेटा हुआ तो ही उसको बेटे के साथ भेजिएगा, नहीं तो अगर उसकी बच्चियाँ होती है तो बच्चियों को आप ही पालिए, हम नहीं रखेंगे। अब ये सुनने के बाद वो राकेश के पास फ़ोन करती हैं तो राकेश का भी यही जवाब कि जो माँ कह रही है वही होगा। अब इस पर माँ सोचती है कि करे तो करे क्या। अब माँ बोलती है कोई बात नहीं तुम कुछ रहो, मैं इसका उपाय ढूंढती हूँ, कुछ ना कुछ तो इसका उपाय निकालूंगी, इन लोगों को रास्ते पे तो लाना पड़ेगा। अब कुछ दिन तक दिव्या अपनी माँ के पास रहती है, तभी उसे कहीं से खबर मिलती है कि उसकी बेटियों की तबीयत खराब है। अब एक माँ के बिना 4 साल की बेटी और एक 2 साल की भी बेटी हुई नहीं है, वो कैसे रह सकती है, रो रो कर उन लोगों का तबीयत खराब हो चुका था। जैसे ही दिव्या को ये खबर मिलती है ना दौड़े दौड़े ससुराल पहुंच जाती है, जहाँ पर सासू माँ ने रोक लगा दिया था कि एंटर नहीं करना, दौड़ के अपने बच्चों के लिए दहलीज पार करती है और दोनों को गले से लगा कर रोने लगती है। तबीयत खराब थी, अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे, बच्चों का भी हाल ख़राब था, माँ माँ कहकर। उधर राकेश की आंखें नम आती हैं देखकर कि अपनी माँ को देखकर बच्चे कितना खुश हो गए हैं, तबीयत ठीक लगने लगा उनका। तब दिव्या बोलती है आप क्यों रोते हैं, आप तो एक बाप है ना, तो बाप कैसे रो सकता है, ये तो माँ समझती है ना कि बच्चे के लिए उसके बच्चे क्या है, अगर आप ये समझते ना तो सासू माँ को उस दिन ही रोक देते मुझे घर से भेजने के लिए, उसी दिन कह देते कि कोई बात नहीं पत्नी है मेरी साथ रहेगी, लेकिन आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया और मुझे मेरे मायके छोड़ाए, तो आप क्यों रोते हैं। तब वो रोने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से राकेश की देखो
मैं तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ना चाहता और अपनी माँ का भी साथ नहीं छोड़ना चाहता। यहीं पर उसकी सासू माँ यानी पार्वती जी वहीं पर रहती हैं। ये दोनों की बातें सुनती होती हैं। तो उस समय जो राकेश की माँ होती हैं वो घर से बाहर कहीं गई होती हैं, इसलिए ये दोनों तीनों आपस में बात कर लेते हैं। तब बहुत रोता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं तुमसे भी बहुत प्रेम करता हूं, अपने बच्चे से भी बहुत प्रेम करता हूं और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जब पिताजी चले गए छोड़कर, तो मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया है। तो उस माँ पर मैं उंगली कैसे उठा सकता हूँ? अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो उन्हें बहुत दुख तकलीफ होगा। समझ सकती हो तुम कि एक बच्चा अगर माँ को कुछ कहे तो उसको माँ को कैसे लगेगा। जो जिस बच्चे को माँ ने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया है, तब जब वो बेसहारा थी कि कोई उसका साथ नहीं देना था, तब माँ ने मेरा साथ दिया, कितना मुझे प्यार से पाला पोसा। तो ये सुनकर जो राकेश की पत्नी दिव्या होती है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। बोलती है ठीक है, आप अपनी माँ का साथ दीजिए, मैं जा रही हूँ और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। जब दिव्या चली जाती है तब जो दिव्या की माँ होती हैं पार्वती जी बोलती हैं राकेश जी, आप मेरा एक बात मानेंगे तो आपका परिवार पूरा संवर सकता है। बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि आप कुछ दिन के लिए अपनी माँ की नज़रों से दूर हो जाइए, तब उन्हें समझ आ जाएगा कि एक माँ और बच्चे का क्या रिश्ता होता है, माँ की ममता क्या होती है। तो राकेश समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। तो दिव्या की माँ समझाती है कि देखो, आप कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं ट्रिप पे चले जाइए, और जब आपकी माँ आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगी ना, तब उन्हें समझ आएगा कि एक माँ के लिए बच्चे क्या है। राकेश को ये बात भी अच्छी लगती है कि माँ को तो मैंने बहुत बार समझाया है कि दिव्या को घर से ना निकाले, लेकिन अब वो नहीं समझ पा रही हैं, तो अब मैं भी एक बार ये उपाय करके देख लेता हूँ। इधर राकेश सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शाम को घर रिटर्न नहीं आता है। शाम हो जाता है, कितना देर हो जाता है। अब राकेश की माँ को बहुत चिंता होता है कि आखिर मेरा बेटा गया तो गया कहाँ, ऑफिस से अभी तक घर नहीं आया। फिर उसे समझ आता है क्या पता दिव्या के पास चला गया अपनी पत्नी से मिलने, लेकिन वो सोचती है कि बिना बताए मुझे तो वो अपनी पत्नी के पास जा नहीं सकता है। फिर भी सोचते सोचते उन्होंने फ़ोन किया दिव्या को। अब दिव्या के फ़ोन पर पहली बार सासू माँ का कॉल आता है, तो बहुत खुश होती है। तो बोलती है सासू माँ जी प्रणाम, माँ प्रणाम। तो बोलती है कि प्रणाम ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या राकेश तुमसे मिलने गया है? तब दिव्या कहती है माँ ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे बिना पूछे आपके बेटे मुझसे मिलने आ सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता, क्या पता ऑफिस में किसी काम से रुक गए होंगे, मैं उनको फ़ोन कर लेती हूँ। तो दिव्या की सासू माँ बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें फ़ोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पता कर लगूंगी। बोलती है ठीक है। अब दिव्या की माँ ने उसे समझा दिया होता है कि दामाद जी कहीं गए हैं 2 दिन के लिए ट्रिप पर, तुम परेशान मत होना, और उनकी सासू माँ को सबक सिखाने के लिए। अब दिव्या की सासू माँ का हाल खराब होता है अपने बेटे की चिंता कर करके। अब दोनों पोतियों को लेकर और रात भर सोचती हैं कि कहाँ है बेटे का, फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वो सोचती है कि अगर मैं पोतियों को छोड़ कर जाऊँगी घर पर तो ये अकेले हो जाएंगी। और अब उस समय उनको ना दिव्या की बहुत याद आती है कि दिव्या अगर साथ में रहती तो कितना अच्छे से हम लोग कुछ काम कर पाते, सोच पाते, या फिर अपने बेटे को ढूंढ पाते। लेकिन अब क्या करें, दिव्या तो है नहीं, इसलिए थोड़ा देर बहुत रात भर रोती हैं। अब रोने के बाद उनको ना अब अपने दिव्या की याद आती है अपनी बहू की। तो वो दूसरे दिन बहू को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि तुम घर आ जाओ, क्योंकि मुझे ना बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी और मैं किस तरह से जाऊं अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अब दिव्या से ना अपनी सासू माँ के हाल नहीं देखा जाता, लेकिन क्या करे, उनको सबक सिखाने दस के वो चुपचाप देखती होती है। दूसरे दिन दिव्या घर आती है और बच्चे को ले कर वो जाते हैं लोग पुलिस स्टेशन। वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती हैं दिव्या की सासू माँ कि मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है। 2 दिन तक वो बहुत रोती है, रो रो कर हाल ख़राब, खाना वाना कुछ नहीं खाती हैं ना पीती हैं। कितना उनकी जो बहू है उनको खिलाती है, लेकिन नहीं, उनको अपने बेटे का ही बस याद आता है, मेरा बेटा कहाँ है, कैसा होगा, किस हाल में होगा। तीसरे दिन पुलिस गेट खटखटाते हैं तो दौड़ के जाती हैं जो दिव्या की सासू माँ, देखती हैं कि सामने तो मेरा बेटा और साथ में 2 पुलिस है। तो बोलती है कि कहाँ था मेरा बेटा, बताइए, इसको कौन ले गया था, कैसे कहाँ चला गया था। तब वो पुलिस वाले बताते हैं कि आपका बेटा को किसी ने अपहरण नहीं किया था, ना कोई उठा कर ले गया था, ना ही कहीं खो गया था, बल्कि आपका बेटा किसी काम के सिलसिले में 2 दिन तक यहाँ से बाहर गया था।
और इसीलिए इनका फ़ोन का जो बैटरी था डेड हो चुका, जिसकी वजह से आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो वो पुलिस वाले जो है राकेश को समझाते हैं कि आइंदा कहीं जाइए तो अपने फैमिली को बता कर जाइएगा, कितना परेशान हो रहे हैं। बोलता है ठीक है। अब पुलिस वाले चले जाते हैं। तब दिव्या की सास बहुत गुस्से से बोलती है, डांटती है अपने बेटे को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए मुझे कहीं जाने की। तब इस बात पर पहली बार राकेश अपनी माँ से जबान लड़ाते हुए बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ जो आपको हमेशा बता कर कहीं जाऊँगा। मेरा मन जहाँ मन जा सकता हूँ, लेकिन आज आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट हो गया कि मुझे कोई उठा कर ले गया, मैं कोई बच्चा हूँ क्या। ये बात सुनकर ना उनको ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की तो जवान ही निकल गई है, देखो कैसे मेरे से जवान लड़ा रहा है। बहुत जोर से खींच कर उसे तमाचा लगाती हैं। तमाचा लगने के बाद वो बोलती हैं ठीक है, तू बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे लिए तू बच्चा ही रहेगा। मैं एक माँ हूँ और माँ का तकलीफ क्या तू समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकता। माँ की ममता क्या होती है वो माँ ही समझ सकती है, तू नहीं समझ सकता। तो बोलता है राकेश कि हाँ वो आप समझ सकती हैं, फिर आप दिव्या और उसके बच्चों का ममता क्यों नहीं समझ रही हैं? आप एक माँ हैं तो एक माँ की ममता क्यों नहीं समझ रही हैं? दिव्या को उसके बच्चों से क्यों अलग रख रही हैं? आखिर दिव्या का क्या कसूर है कि उसकी बेटी हो रही है? इसीलिए माँ समझिए, मैं दिव्या के बगैर नहीं रह सकता और दिव्या बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। आपकी फैमिली है, इसे सपोर्ट करिए। अगर दिव्या की लड़कियां ही हो रही हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? तो आप उसको लड़कियों से ही दूर क्यों रख रही हैं? जब आप मेरे बगैर नहीं रह सकती तो दिव्या अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? इतना सुनने के बाद जो दिव्या की सास होती है वो थोड़ा थम सी जाती हैं और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलने लगती हैं। अब ये समझ जाती है कि लगता है, दिव्या सोचती है कि लगता है अब कोई इसका उपचार नहीं है, यानी कि अभी सासू माँ बिल्कुल नहीं समझी हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोली। इसलिए दिव्या अपने बच्चों को राकेश के हाथ में थमाकर खुद चुपचाप घर से निकलने लगती है। और राकेश चिल्लाने लगता है माँ दिव्या को रोक लीजिए। फिर जा रही है वो, बच्चे उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ना वो रह पाएगी, रोक लीजिए रोक लीजिए। माँ कुछ नहीं सुनती है, चुपचाप कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। अगले दिन राकेश उठता है तो देखता है कि घर की सजावट हो रही है, साज सजावट हो रही है और उसकी माँ और दोनों बच्चियाँ बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस, नए ड्रेसेस पहने हुए हैं। और राकेश चुपचाप अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है और निकलने लगता है। तभी राकेश की जो माँ है वो बोलती है कि राकेश सुनो, घर की सजावट तुम्हें कैसे लग रही है? बोलता है माँ आप कोई खराब काम थोड़े करते हो, जो करते हो अच्छा ही करते हो, तो सजावट भी आपने अच्छा ही किया होगा। ये क्या करो, चुपचाप ऑफिस चला जाता है। माँ मुस्कुरा देती है हल्का सा। और अब थोड़ी देर बाद दिव्या के घर पहुंचते हैं। दिव्या के घर का गेट खटखटाते हैं तो दिव्या गेट खोलती है तो अचानक देखती है कि सासू माँ और मेरी दोनों बच्चियाँ नए कपड़े पहनकर मेरे घर आई हुई हैं। वो खुशी की मारी उछल पड़ती है, बोलती है माँ आप हो? तो बोलती है मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? बोलती क्यों नहीं माँ, आइए आइए। अंदर बुलाती है, बिठाती है। तभी जो बोलती है कि क्या बात है माँ, आज किसी का जन्मदिन है जो आप लोग इतने अच्छे कपड़े पहनकर? बोलती है जन्मदिन नहीं बेटा, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटी जो यहाँ रह रही है उसे मैं लेने आई हूँ। ये सुनकर अब जो बहू को पसंद नहीं करती थी उसे उन्होंने बेटी कहा। ये सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू भर आए। दिव्या की माँ भी आती हैं तो दिव्या की सास दिव्या की माँ से माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको भी कितना भला बुरा कह दिया है, आपकी बेटी के लिए ताना दे दिया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि मेरी तो एक ही बेटी है, मतलब मेरी एक ही बहू है, तो उसे मैंने बेटी बना कर रखूँ तो मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। और मैंने बहुत गलत किया कि इसकी बेटियां हैं तो ऐसे बोल रही हूँ। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। बेटियां है तो क्या हुआ, एक औरत ही औरत को समझ सकती है। और उसके बाद उसे घर ले जाती हैं और घर पे अच्छे से खाना वाना बनाती हैं, उसके पसंद का, राकेश के पसंद का खाना बनाती हैं। शाम को जैसे राकेश लौटता है तो देखता है कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ है और घर पूरी अच्छे से सजा हुआ है। वो देखकर चौंक जाता है, माँ ये क्या, आप लोग सब एक साथ? माँ बोलती हैं बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इसका परिणाम क्या होगा। मुझे कल समझ आ गया, तूने जो समझाया मुझे बात, कि एक माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, सब एक समान होने चाहिए। और आज से मैंने अपनी बहू को बेटी बना लिया है, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है।
सभी परिवार एक साथ मिल जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी में यही है कि माना कि कुछ फैमिलीज में होता है कि कोई किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर हम उस छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके एक साथ मिलकर रहे ना, तो परिवार और सुखद हो जाता है, रहने लगता है। और हाँ, माना कि लड़की है तो क्या हुआ, अब वो जिसके नसीब में जो है, तो लड़का नहीं है तो उस बहू को इतना फोर्स कर रही थी सासू माँ कि लड़का चाहिए। अगर उसके नसीब में लड़का नहीं है तो कहाँ से लड़का होगा। तो लड़कियां हैं तो क्या अपने नसीब से भाग्य से आई हैं, जहाँ जाना होगा जाएंगी, लेकिन कभी किसी को लड़की के लिए इस तरह से ताने ना दीजिए। तो आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर बहू को बेटी बना के रख लिया जाए ना, तो उसे भी माँ का प्यार मिलने लगता है, अपनी बेटी से जो माँ का प्यार और माँ को बेटी से प्यार मिलने लगता है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।